इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात है, हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए और किसी बाहरी मुल्क जाके वहाँ पे जाके जॉब वगैरह करे, बिज़नेस स्टार्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान में रह के तरक्की तो होनी नहीं है। आप जितना कमाते हो उससे डबल तो आपका बिल आ जाता है घर का, फिर पेट्रोल महंगा, फिर जो डॉलर है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो चाहे वो पढ़ा लिखा बंदा है, चाहे वो अनपढ़ बंदा है, तो हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, चाहे वो कोई भी कंट्री उनको एक्सेस दे दे तो वो जाने को तैयार है। तो आज की जो वीडियो है ये मेरे ख़ास तौर पे डिग्री होल्डर के लिए है, क्योंकि जब आप बाहर जाने का प्लान करते हो तो जो खपाई आपकी होती है ना 2 से 3 महीने की, वहाँ पे बाहर जाने से पहले डिग्री अटेस्टेशन करवानी होती है आपने, तो उसमें जो खपाई है मैं आपको वो बताऊँगा। ये मेरी डिग्री है, ये मेरी मास्टर की डिग्री है और ये इसके पीछे देखें, पहले कुछ भी नहीं था। जब मैंने बाहर जाने का प्लान किया तो ये देखें जी, ये 2, 4, 6, 7, 8, 10 स्टैंपें लगी हुई इसको। ये 10 स्टैंपें पूरी करवाने में मुझे 3 महीने लगे हैं। पहले मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री लेता हूँ तो मुझे पता चलता है जी कि आपने डिग्री जो सी है ना वो यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवानी होती है। उन्होंने टेस्ट करके दी नहीं है। मैं कहा यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वहाँ से टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल ये रिक्वायरमेंट है जी। ये HEC वाले भी कहते हैं जी कि डिग्री से भी टेस्ट होनी चाहिए। आप डिग्री से टेस्ट करवाते हो, फिर उसके बाद पता चलता है जी जो आपकी प्रीवियस सनतें हैं मैट्रिक की, इंटर की, वो भी टेस्ट होनी चाहिए। फिर आप 22 लाहौर जो मेरा बोर्ड था मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने वहाँ जाके वो सनतें दी हैं अपनी। सुबह मैं 9 बजे पहुँच गया था वहाँ पे, फिर 12 बजे 12:30 बजे मुझे वहाँ से वो सनतें मिलती हैं। अगर मैं थोड़ा लेट होता तो मुझे अगले दिन मिलनी थी वहाँ से। तो जो 22 लाहौर से आपको जो आपकी सनत आपको मिलती है वो एक इन्वेलप में मिलती है और उसको सील लगी होती है, वो आपने खोलनी नहीं होती है। उसको उसी तरह लेके आपने जाना है क्वीन मैरी के सामने, वहाँ पे कोई ऑफिस है कोई गवर्नमेंट का, वहाँ पे जमा करवा देना है। अगर आप 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच गए तो आपको 2 बजे वो इन्वेलप जो है ना आपको मिल जाएगी। वहाँ से टेस्ट अलग होती हैं। अगर आप 12 बजे से लेट चले गए हो तो आप जमा करवा के फिर अगले दिन आपने मतलब कि सुबह का टाइम आपने आके रिसीव करनी होती है। जब आप वहाँ से करवा लो फिर आप उसके बाद आपने जाना होता है फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस, जो पूरे पंजाब में एक ही है। तो वहाँ पे भी टेस्ट करवाने के लिए सुबह 7 बजे पहुँच गए तो आपकी बारी हो जाएगी उस दिन, मतलब कि 12-1 बजे तक पहले बारी आ जाएगी। अगर आप 9, 10, 11 बजे जाते हो तो फिर बारी आना बहुत मुश्किल है, फिर आपको अगले दिन दोबारा आना पड़ता है, तो वो भी टाइम ज़ाया हो जाता है आपका। फिर वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर से भी आप जब टेस्ट करवा लें तो फिर आपने HEC के पास जाना होता है। HEC में आप ऑनलाइन आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करने होते हैं। विदिन 2 डेज़ या विद इन अ वीक जो है ना वहाँ से आपको मतलब कि वो टेस्ट हो जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, आप हमें भेज दें, हम टेस्ट कर देते हैं। अगर आप बाय वॉक करते हो तो बाय वॉक आपको जो है ना 15 से 20 दिन में आपको आपकी जो है ना आपको टाइम मिल जाता है एक दिन, कि आप इस दिन आके ना 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप आके डिग्री टेस्ट करवा देना, या 10 दिन के बाद भी हो सकता है वो। अगर आप बाय वॉक कर मतलब कि बाय पोस्ट करते हो आप, तो उसमें जो है ना कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना तो लग जाता है, क्योंकि फिर वहाँ से अप्रूवल आती है। अप्रूवल आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, और जब आते हैं फिर आप सेंड करते हो, फिर जब उनको मिलते हैं फिर वो उनको वहाँ से जवाब आने में भी वहाँ से भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं, और जब वो वहाँ से भेजते हैं फिर उसमें भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और आजकल तो इतना रश लगा हुआ है, हर बंदा जो है ना आपको पता है डिग्री टेस्ट करवा रहा है, जिसके पास भी कोई सी भी डिग्री, चाहे मास्टर की है चाहे ग्रेजुएशन की है, तो वो टेस्ट करवा रहा है और वो बाहर जाने का प्लान कर रहा है। तो इन सब प्रोसेस में होने में ना कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप बाहर जाने का प्लान करें तो अभी से आप जो है ना ये शुरुआत शुरू कर दें, मतलब कि कहाँ से टेस्ट करवानी है। टाइम बहुत लगता है और ये भी फिर कंफर्म नहीं होता है पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे कि वो जिस कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ का पता नहीं वीज़ा लगता भी कि नहीं भी लगता, तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो काफ़ी लोग जो है वो दुबई आना चाहते हैं, तो मैंने दुबई आना था तो मैंने HEC से टेस्ट करवा के मैं ईजी हो गया था। मैंने कहा चलो अब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे किसी दोस्त ने मुझे बताया जी कि दुबई के एम्बेसी से भी टेस्ट करवानी होती है। फिर मैं दुबई के एम्बेसी में जो हमारे लाहौर में जैरी का दफ्तर है वहाँ पे इसका ऑफिस अवेलेबल है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर जमा करवाते हैं। फिर 10 दिनों बाद मुझे वहाँ से टेस्ट होकर मिलती है, उसके पैसे लग गए। तो इस सब प्रोसीजर में 3 महीने आपको मैंने बताया लग जाते हैं, और सब कुछ टेस्ट करवाने में कम से कम को 20 से 30 हज़ार रुपये लग जाते हैं सब कुछ टेस्ट करवाने पर। आपने रिश्वत भी देनी होती है इसमें, ज़ाहिर बात है, क्योंकि सम टाइम ये होती है बारी मिलती नहीं है, तो आसपास किसी को 500 दे दे, किसी को 1000 दे दे, ताकि वो आपको काम जल्दी कर दें। तो ये भी सब सिचुएशन है। तो भाई हालात ऐसी हैं भाई कि तो कागजात पूरे नहीं होते, जब कागजात पूरे हो जाए फिर वो अटेस्टेशन नहीं पूरी होती, अटेस्टेशन पूरी हो जाए फिर बाहर जाने के वीज़े नहीं लगते, फिर ये भी कंफर्म नहीं होता कि वीज़ा वहाँ से कब आना है, और फिर बड़े मसले हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान में रहकर तरक्की कर सकते ज़रूर करें, पाकिस्तान छोड़ने को मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन जो हालात हैं हालात तो बहुत ख़राब है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।